हाय, दिस इज़ पास्टर वकार जी। मैं आज आप लोगों को फास्टिंग सीज़न चल रहा है, लेंट सीज़न चल रहा है, तो मैं इसके हवाले से आपको एक छोटा सा मैसेज देने जा रहा हूँ। जब हम ये साया और 58 चैप्टर और उसकी 7 वर्ष का मुताला करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी हुई है। बेसिकली देखें, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं रिचेस्ट पर्सन हूँ, मैंने कभी भूख को नहीं देखा, तो मैं अगर किसी भूखे प्यासे को देखूंगा तो मैं उस फीलिंग से उसकी भूख प्यास को महसूस नहीं कर पाऊंगा जितना मैं खुद यानी कभी भूख प्यास में वक्त गुजारा हो, तो फिर मुझे उसकी फीलिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त महसूस होगी। तो जब हम रोज़ों के यहाँ से गुजरते हैं तो हम यानी कि पेशर वक्त फास्टिंग में गुजारते हैं, भूख में गुजारते हैं, तो हमें दूसरों की भूख का एहसास होता है। तो जब हम बाइबल मुक़द्दस की वर्ष मैंने बताया कि साया 58 बाब और उसकी 7 वर्ष का मुताला करते हैं, तो वहाँ पर लिखा हुआ कि क्या करना है कि मतलब असल रोज़ा ये है कि तू भूखों को खाना खिलाए। मीन्स कि अगर आप महसूस करेंगे ना, मैं अक्सर बच्चों को हम लोग ना, मैं चूँकि बायो के टीचर हूँ, तो हम लोग एक बात बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने अगर लो एनर्जी से हाई में जाना है ना, तो वो गेन करता है एनर्जी को, यानी कि अब्सॉर्ब करता है, फिर वो लो से हाई में जाता है। मीन्स कि अगर हमने गरीब जगह से उठकर अमीर में जाना है और हमें को लोग पहचान ना पाए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें लशपश होकर जाना पड़ता है जी। ठीक है, यानी उस सिचुएशन में एडजस्ट करने के लिए हमें ऊंचा सा बनना पड़ता है। और अगर हमने अमीर से गरीब की तरफ आना है, तो वही इलेक्ट्रॉन वाली बात कि कम ज़्यादा से लो में आता है, तो वो क्या करता है कि एनर्जी को रिलीज़ करता है। यानी कि अगर हम अमीर हैं और गरीबों में जाना चाहते हैं और ये भी ख्याल रखना चाह रहे हैं कि हमें को आइडेंटिफाई ना करें, तो हम कोशिश ये होती है कि हम उन जैसा लिबास, यानी कि अपनी जो पोशाक है रिच वो उतार के तो उन जैसा बने, तो फिर फीलिंग्स आती हैं कि हम महसूस करते हैं कि ये लोग बड़े दुखी थे, ये लोग बड़े परेशान थे, कि इनका लाइफस्टाइल तो बड़ा अजीब था। तो यानी कि जब हम फास्टिंग से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है लोगों की भूख का, जो गरीब गुरबा हैं। तो कोशिश करें कि जब आपके पास है ना, जब आपके पास है यानी कि और आपसे कोई मांग रहा है और आप उसकी क्या कर सकते हैं, दाद रसी कर सकते हैं, तो आप नहीं कर रहे तो फिर आप गिल्टी हैं। यानी कि जब नहीं है फिर तो नहीं है ना, ठीक है, जब है और फिर नहीं कर रहे फिर आप गिल्टी हैं। तो हमें बाइबल सिखाती है कि आपने भूखों को खाना खिलाना है, और फिर लिखा है कि मसाकीनों को घर बुलाएं, ठीक है, और उनके साथ खाना खाएं। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब हम, और लिखा है कि असल रोज़ा ये है जो मुझे पसंद है। खुदा कहता है जो असल रोज़ा है वो ये है जी जो मुझे पसंद है, क्या आप इस तरह के काम करें। तो 3 चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। एक तो भूखों को खाना खिलाएं ना, ठीक है। जब आप फास्टिंग में कोशिश करें, आपको महसूस हुआ कि भाई फास्टिंग बड़ा मुश्किल सा प्रोसेस है, तो वो लोग जिनको खाना मैसर नहीं उनको खाना दें। मसाकीन जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ठीक है। मदर टेरेसा ने लाइफ अच्छी गुजारी कि जिनको कोई नहीं पूछ रहा, उसने अपनी सारी ज़िंदगी क्या कर दी, उन लोगों को दे दी। तो कोशिश करें कि ऐसी खिदमत आप भी कोई करें, आप भी आप ऐसी खिदमत का आगाज़ करें। और लास्ट में लिखा है कि अगर तू किसी को नंगा देख, यानी कि किसी के तन पे कपड़ा नहीं है, तो उसको क्या कर, कपड़ा दे। असल फास्टिंग, असल यानी कि फास्टिंग सीज़न ये है कि आप लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। दूसरों की, जब हम फास्टिंग के याम से गुजरे होते हैं तो हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास होता है। तो ये असल बात है कि जो खुदा को पसंद है। और जब पहली वर्सेस हैं तो वो आपने कई दफ़ा सुना है कि जब यानी कि खुदा तनबीह करता है कि कुछ लोग रोज़ा रखते हैं और झगड़ा रगड़ा करते हैं, ये वो मामला, तो वो फास्टिंग खुदा को पसंद नहीं है। वो सिर्फ आपकी भूख ही है, उसमें आपको कोई रिवार्ड नहीं मिलने वाला। असल ये है कि आप क्या करें, भूखों को खाना खिलाएं, आप मसाकीनों का ख्याल रखें, और आप जिनके पास कपड़ा मैसर नहीं है उनको कपड़ा अता करें, ताकि आपका जो मौजद है, आपका जो रखवाला है, वो राज़ी हो और आपके लिए आसमान को खोल दे। गुड लक, हमेशा खुश रखें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों।